इबू एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची थी जो हर दिन कुछ नया जानने को बेताब रहती थी। एक सुबह मम्मा का हाथ थामे वो चल पड़ी एक रंग-बिरंगी बेकरी की ओर। जैसे ही वो पहुंची, सामने था मिंटू की मैजिकल बेकरी। गुलाबी खिड़कियां, रंगीन दीवारें और हवा में मीठी खुशबू। इबू की आंखों में चमक आ गई। बेकरी का दरवाजा खुला और सामने थे बेकर मिंटू, एक हंसमुख इंसान, सिर पर ऊंची शेफ टोपी और मुस्कुराता चेहरा। उन्होंने इबू का गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही इबू अंदर गई, चारों ओर थी केक्स, पेस्ट्री और मिठाइयों की जादुई दुनिया। रंग बिरंगे कपकेक, दिल के आकार वाली पेस्ट। इसी बीच मिंटू ने इबू को एक सुनहरा चम्मच थमाया जिससे निकल रही थी जादुई चमके। इबू की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने ब्लूबेरी टार्ट का पहला टुकड़ा लिया और जैसे ही खाया, उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान छा गई। फिर आया मार्शमेलो कपकेक, गुलाबी क्रीम से सजा और उस पर एक छोटा सा चेहरा। इबू हंसी से खिल उठी। एक सिन्नामोन रोल तो जैसे नाच ही रहा था और एक स्ट्रॉबेरी मफिन थी जो हल्की हल्की गुनगुना रही थी। तभी एक शेल्फ सरकती है और पीछे से खुलता है एक जादुई दरवाजा। इबू डरते डरते अंदर झांकती है और देखती है छोटी छोटी उड़ती हुई परियां जो हवा में केक सजा रही हैं। सब कुछ जादुई लग रहा था। तभी एक प्यारी सी कैरामेल रंग की परी आई जिसका नाम था टॉफी। उसने इबू को एक खास कपकेक थमाया जिस पर एक छोटा सा क्राउन रखा था। इबू ने कपकेक उठाया और अचानक वो बन गई क्वीन ऑफ स्वीट हार्ट्स। परियां तालियां बजाने लगी और इबू के चारों ओर फैली सुनहरी चमक। इसके बाद इबू अपनी मम्मा के साथ बाहर निकली। हाथ में थी पेस्ट्री से भरी एक प्यारी सी बॉक्स। चलते चलते वो पहुंची एक हरे भरे पार्क में जहां झाड़ियों से झांक रहे थे उसके नन्हे दोस्त गिलहरियां मिली और शिरो। इबू ने प्यार से दोनों को ट्रीट दी, मिली को कपकेक और शिरो को टार्ट। तीनों साथ बैठ गए पेड़ की छाव में। इबू हंसी, हाथ हिलाया और इस मीठी कहानी का हुआ जादुई अंत।